आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वैशाख पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। तो हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का पर्व बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही पुण्यकारी है। ये जो व्रत है, चाहे आप व्रत करें या दान धर्म कुछ भी करें, बहुत ही महत्व है इस दिन का, बहुत ही लाभकारी होता है। तो हिंदू पंचांग के मुताबिक यह पूर्णिमा वैशाख महीने में मनाई जाती है, इसीलिए इसको वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है। वहीं इस दिन भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। जो बुद्ध भगवान थे, जो कि गौतम बुद्ध थे, इसी दिन इनका जन्म हुआ था और इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस दिन इसीलिए ये बहुत ख़ास है। जो बुद्ध अनुयायी जो हैं, वो इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा को। आपको बता दें कि इस वर्ष जो वैशाख पूर्णिमा है, तो वो 5 मई शुक्रवार के दिन मनाई जा रही है और पूर्णिमा की जो तिथि है वो 4 मई 2023 रात 11:44 पर शुरू होगी। वहीं 5 मई 2023 को रात 11:03 पर ये खत्म हो रही है। हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है। इस दिन लोग नदियों में जाके स्नान करते हैं, बड़ी बड़ी नदियों में जाते हैं। गंगा हो, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कोई भी नदी हो, जो भी आसपास हो, उस नदियों में जाएंगे, स्नान करेंगे और दान धर्म का बहुत महत्व है। अगर आपके आसपास नदी नहीं है तब भी कोई बात नहीं, गंगा जल अगर आपके घर में, और गंगा जल हर हिंदू के घर में उपलब्ध होता है, तो उस गंगा जल की कुछ बूंदें आप अपने पानी में मिला लीजिए, नहाने वाले पानी में, और उससे भी अगर आप स्नान करते हैं ना, तो वो भी नदियों के नहाने बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है। तो अगर आप नदी नहीं जा पाते हैं तो आप ज़रूर गंगा जल डाल के आप स्नान करिए। इस पूर्णिमा के दिन बहुत ही अधिक महत्व वो है और बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी आपको। तो आप गंगा जल डाल के ज़रूर स्नान करिए। किसी भी नदी का जल आपके पास में है ना, तो आप उसको डाल के नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। और फिर स्नान करके पूजा पाठ करें, दान पुण्य कार्य करें। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा का भी बहुत महत्व है। इस दिन लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। अगर इस दिन आप कनकधारा स्तोत्र और है तो श्री सूक्तम का पाठ करते हैं तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और धन धान्य से भरपूर रखती हैं आप लोगों को। इसलिए लक्ष्मी नारायण की पूजा ज़रूर करें। आज के दिन बहुत महत्व है और इस दिन लोग भगवान बुद्ध की भी पूजा अर्चना करते हैं और उनसे भी जीवन में सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। माना जाता है कि इस दिन के बाद से ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है, नए कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। ये वैशाख पूर्णिमा से ही ये सब शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है, पुराणों में उल्लेख है कि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा, जो कि बहुत ही दीन स्थिति में थे, बहुत ही गरीब थे, और उनको भगवान श्री कृष्ण ने वैशाख पूर्णिमा का व्रत करने के लिए कहा था और उन्होंने ये वैशाख पूर्णिमा का व्रत बहुत ही विधि विधान से किया था, जिसकी वजह से माँ प्रसन्न हुई, माँ महालक्ष्मी माता प्रसन्न हुई और उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और उनका जो जीवन था, जो पहले इतनी निर्धनता थी और वो एक राजा के जैसे जीवन व्यतीत करने लगे, तो उसका यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए वैशाख पूर्णिमा के व्रत करने से
निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी राजा का सुख भोग सकता है अगर उसको विधि विधान पूर्वक किया जाए तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को बताया, अगर वैसे ही अगर हम सब भी करते हैं तो हमारे भी संकट, परेशानी, दरिद्रता सब दूर होती हैं और हमारे ऊपर भी माँ भगवती, माँ महालक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। तो व्रत के साथ अपने कर्मों पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि कर्म ही पूजा है और कोई भी व्रत तभी फल देता है जब हमारे कर्म भी सही होते हैं। ऐसा नहीं कि हम कर्म कुछ गलत कर रहे हैं और हम व्रत करें या कि कुछ करें, कोई टोना करें, टोटका करें या कि कुछ भी उपाय करें, इससे कुछ नहीं होता है। जब तक हम अपने कर्म नहीं करेंगे तब तक हमको फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो अपने विचार अच्छे रखिए, सोच अच्छी रखिए और अपने कर्म करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।